नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 5 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर, तो वहीं पंचायतों पर मेहरबान हुई हेमंत सरकार। 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए तक देंगे पुरस्कार। दरअसल आपको बता दें, हेमंत सरकार की 5 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दूं कि इस बैठक में सरकार 63 ग्राम पंचायतों पर मेहरबान हुई है। मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। यह पुरस्कार विभिन्न स्तर पर 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दो, प्रस्ताव पर लगी मुहर के अनुसार 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपए और 5 प्रखंड पंचायतों को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति दी गई है। वहीं आपको बता दो, पंचायतों को स्वस्थ एवं स्वच्छंद प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलेगा। इसके तहत 24 पंचायतों को 10 लाख, प्रखंड पंचायतों को 15 लाख और जिला परिषद को 20 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं आपको बता दूं, उत्कृष्ट ग्राम सभा पुरस्कार योजना के तहत 48 ग्राम सभा को 4 लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। वहीं आपको यह भी बता दूं कि मंत्रिपरिषद ने लोहरदगा में हुई हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं, जिला में 23 जनवरी 2020 को हुई थी हिंसा, जिस पर सरकार ने 91 परिवारों के चल अचल संपत्ति के नुकसान के बदले 51 लाख रुपए से अधिक मुआवजा भुगतान देने की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दूं, इसके साथ ही सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का खाका तैयार किया है। इसे झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 कहा है। आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं आपको बता दूं, कैदियों को राज्य के ओपन सेल में शिफ्ट करने का जो नियम है उन्हें सरल बनाया गया है, इसे भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक कार्यालय की सूची के अनुसार उन्हें ओपन सेल में शिफ्ट करने को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य में कई थानों का निर्माण होगा, इस पर भी सहमति बन गई है। आपको बता दूं, 5 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई जगहों पर थाना बनाने का निर्णय लिया है। ये थाने रांची के विधानसभा साहिबगंज में गंगा नदी थाना, बोकारो में चिराचास थाना, चाईबासा में कोरिया थाना होगा। वहीं रांची में चमा और जलगा ओपी खोले जाएंगे। वहीं आपको बता दूं, रांची में राहे को उत्कृष्ट कर थाना बनाया गया है। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक। दरअसल बता दूं, झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटा ली है। गुरुवार को कोर्ट ने संशोधित आदेश पारित कर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने संशोधित फैसले में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 100 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने का चुनौती देने वाली बहादुर महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट से सहायक आचार्य की नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक को हटाने से आग्रह किया था। दरअसल आपको बता दूं, बहादुर महतो एवं अन्य द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया था कि पहले टीचर नियुक्ति प्रक्रिया में बीआरपी, सीआरपी, संविदा कर्मियों को भी आरक्षण दिया गया था, लेकिन 2023 की नियुक्ति नियमावली में इसे हटा लिया गया है। तारा सहदेवी के केस में 9 साल बाद सजा का ऐलान, रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा। दरअसल बता दूं, राष्ट्रीय शूटर तारा सहदेवी मामले में सीबीआई कोर्ट ने 9 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई है। लव जिहाद के इस चर्चिले मामले में आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली और मुफ्ताब अहमद और कौशल रानी को सीबीआई की विशेष अदालत ने अलग अलग सजा सुनाई है। आपको बता दूं, कोर्ट ने रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मुश्ताक अहमद को 15 साल और कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं इसके साथ ही सभी को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में साल 2014 में यह मामला सुर्खियों में बना हुआ था। पहले झारखंड पुलिस ने इस मामले में जांच की थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2015 में इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था। आपको बता दूं, 2017 में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत में तारा सहदेवी के मामले में तीनों आरोपियों को 30 सितंबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर गुरुवार यानी 5 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके तहत तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। आपको बता दें, वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित तारा सहदेवी ने कहा कि कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई है मैं उससे संतुष्ट हूं। हालांकि मामले में रंजीत सिंह के अधिवक्ता का कहना है कि वो इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे। ईडी के समन के खिलाफ सीएम की याचिका पर हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर यानी आज होगी सुनवाई। जैसे बता दो, जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर यानी आज सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस संबंध में ईडी को चिट्ठी लिखकर जानकारी देते हुए कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट में है, इसकी सुनवाई तक इंतजार करें। ध्यान रहे कि जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 5 समन जारी कर दिया है। डीबीसी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे श्रमिकों में अब 75% होंगे स्थानीय लोग, इन मुद्दों पर बनी सहमति।
दरअसल बता दो डीवीसी के बोकारो थर्मल प्लांट और चंद्रपुरा प्लांट में पिछले 3 दिनों से जारी संयुक्त मोर्चा का चक्का जाम आंदोलन 5 अक्टूबर को समाप्त हो गया। इसमें प्राय सभी मांगों को डीवीसी प्रबंधन ने मान लिया है। आपको बता दें इस बाबत 5 अक्टूबर को कोलकाता में वार्ताव हुई। इस वार्ताव में बेरमो विधायक और इंटक के उपाध्यक्ष अनूप सिंह और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें वार्ताव के बाद निर्णय लिया गया है कि झारखंड सरकार के आदेश के अनुरूप डीवीसी के बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे श्रमिकों में अब 75% स्थानीय लोग होंगे। साथ ही कहा गया है कि पेंशन निधि का वितरण और प्रबंधन पहले की तरह ट्रस्ट द्वारा किया जाता रहेगा। झारखंड में बढ़ रहा डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा। दरअसल बता दूं झारखंड के कई जिलों में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि डेंगू व चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले साहिबगंज में है। साहिबगंज में 209 डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे स्थान पर दुमका जिला है जहाँ अब तक 56 मरीज सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर देवघर है जहाँ अब तक 27 मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दूं राजधानी रांची में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में जाँच के लिए लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग पैसे की चिंता किए बगैर निःशुल्क जांच करवाएं। पहले सरकारी अस्पताल में प्रत्येक जांच के लिए पैसे लगते थे, लेकिन अब सदर अस्पताल में इन दिनों रोजाना 135 से लेकर 150 सैंपल की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें राज्य में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज संथाल परगना में है। संथाल परगना में अब तक डेंगू और चिकनगुनिया के 1580 संदिग्ध मरीजों की जांच निजी क्लिनिक और अस्पताल से की गई थी। इनकी रिपोर्ट विभाग को मिली। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 1580 संदिग्ध मरीजों में से 1468 लोगों का ब्लड सैंपलिंग कराते हुए जांच कराया है। इसमें 315 लोगों को डेंगू व चिकनगुनिया के पॉजिटिव पाए गए हैं। कब तक भागेंगे, एक दिन तो जाना ही होगा जेल, बाबूलाल मरांडी। दरअसल बता दूं संकल्प यात्रा पर निकले बाबूलाल मरांडी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को भवनाथपुर में 98वीं संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में जमीन, बालू, अनाज और पत्थर की लूट हो रही है। विकास का काम ठप पड़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के मोर्चे पर भी सरकार की आलोचना की है। वहीं आपको बता दूं बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जेआरडी की तिगड़ी ने झारखंड की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सत्ता के लिए झारखंड आंदोलन को बेच दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 6 महीने में प्रदेश भर में 23 व्यवसायियों की हत्या कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई नगण्य है। उन्होंने एसआईटी गठन की मांग की है। आपको बता दो मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अब उनके जेल जाने की बारी है। उन्होंने कहा कि ईडी बार बार सीएम हेमंत सोरेन को बुला रही है, लेकिन वह भाग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने तंजा किया कि सीएम हेमंत सोरेन कहे थे कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, डरूंगा नहीं, लेकिन अब वह कभी हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कितना भागोगे, कभी तो जेल जाना ही होगा। झारखंड में ज्योति मौर्य जैसा केस, 2.5 लाख कर्ज लेकर पति ने कराया कोर्स, नौकरी लगते ही प्रेमी संग फरार। दरअसल बता दें झारखंड के गोड्डा जिले में यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा केस सामने आया है। यहां पिज्जा डिलीवरी करने वाले युवक ने 2.5 लाख रुपए कर्ज लेकर अपनी पत्नी का एएनएम कोर्स में एडमिशन करवाया। नर्सिंग कोर्स पूरा होने के बाद पत्नी की जैसे ही नौकरी लगी वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित युवक टिंकू यादव ने गोड्डा नगर थाने में पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक गोड्डा के कठोन गांव के रहने वाले टिंकू यादव अभी पिज्जा डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 3 साल पहले उसकी शादी गोड्डा शहर की बड़ौना की रहने वाली प्रिया से हुई थी। शादी के बाद प्रिया ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी। घर में पैसे की वैसे ही किल्लत थी, लेकिन भविष्य का सपना देखकर टिंकू ने किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ किया। एडमिशन की फीस ज़्यादा होने के चलते उसने 2.5 लाख लोन लिया और फिर पत्नी का एएनएम कोर्स में एडमिशन करवाया और खुद भी पिज्जा डिलीवरी का काम करने लगा। दरअसल आपको बता दूं शादी के महज 1.5 साल बाद पढ़ाई के दौरान पत्नी टिंकू के पड़ोसी दिलखुश रावत के संपर्क में आई। दोनों के बीच अफेयर चलने लगा। इसके बारे में पीड़ित टिंकू को कभी संदेह भी नहीं हुआ। जैसे ही पत्नी का कोर्स पूरा हुआ और नौकरी लगी, वो दिलखुश के साथ फरार हो गई। 2000 घूस लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार, धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ एसी दबोचा। दरअसल बता दो धनबाद एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को रोजगार सेवक अनीश कुमार दास को 2000 रिश्वत लेते रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि रोजगार सेवक ने गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के नगर केसवारी पंचायत के रहने वाले टेकलाल मंडल से मनरेगा योजना से जुड़े काम कराने के एवज में रोजगार सेवक अनीश कुमार दास ने रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत टेकलाल मंडल ने धनबाद की एसीबी से की। इस मामले का सत्यापन करने के बाद टीम ने गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाया। गुरुवार को एसीबी की टीम ने सरिया भगला काली मंडा परिसर में 2000 रुपये घूस लेते रोजगार सेवक अनीश कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।